हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चारों स्टिच क्रिएशन में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शरारा की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पर मैंने ली है एक पुरानी साड़ी जिसमें मैं शरारा की कटिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो शरारा की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है अपनी साड़ी में मैच करता हुआ साटन का कपड़ा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साटन का कपड़ा है ये थोड़ा थिक होता है और एक साइड में इसमें शाइनिंग रहती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह का अस्तर लिया है और जिससे भी आप जिस भी फैब्रिक में आप अस्तर लगाते हैं तो उसमें आप कपड़े के अकॉर्डिंग ही अस्तर लगाएंगे। जैसे कि कॉटन में अस्तर नहीं लगा सकते, और अगर आप जॉर्जेट में अस्तर लगाते हैं तो इसी तरह से साटन, सेंटून इस तरह के अस्तर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी साड़ी कुछ इस तरह से है। साड़ी का फैब्रिक पतला है और इसके किनारे पे इस तरह से लेस लगी हुई है और इसमें प्रिंट वर्क है। आप देख सकते हैं जो भी इसके फ्लावर का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, मतलब एक साइड पे है सारे फूलों का डायरेक्शन। तो इसी तरह से ये साड़ी है और हमें यहाँ पे इसकी साड़ी में फूलों के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने देखिए लेस निकाल दी है और अब यहाँ पे हमें सबसे पहले इसके अस्तर को कट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें इसमें अस्तर लगाना है जो उसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर कम से कम मैंने लिया है 2.5 मीटर अस्तर और जो साड़ी है वो हमारी 4.5 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड में हमने इसे सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करना है और उसे हटा लेंगे। यहाँ पे आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगाएं और उसे कट कर लें। देखिए यहाँ पर मेरी जो मेजरमेंट है वो है, यहाँ पे कमर की नाप अगर मैं ले रही हूँ तो 7 इंच मैंने कमर की नाप रखी है, उसमें 3 इंच प्लस किया है फिर से, और फिर से 2.5 इंच प्लस कर दिया है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे, यानी कि 12.5 इंच मैंने इसे पूरा कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर निशान लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप देखिए एक साइड इसकी बंद आएगी। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले लगाना है निशान कमर से लेकर थाई तक का, जो हमारा 16.5 इंच रहेगा। 16 इंच रहेगा, लेकिन उसमें हाफ इंच हम प्लस करेंगे दबाव के लिए, और ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है इलास्टिक के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे कमर का। तो 28 इंच हमारी कमर है, तो उसका हमें यहाँ पे 4th पार्ट रख लेना है। इसे कई तरह से आप निशान लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं इसे फिटिंग का बना रही हूँ। अगर आप थोड़ा लूज करते हैं तो आप हिप के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर कमर का निशान लगाने के बाद मैंने 3 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा निशान लगाया था। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसका क्रॉच एरिया के लिए निशान लगाया है। कमर का जो 4th पार्ट आया था 7 इंच उसे, और यहाँ पर 2 से 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए। अगर आपको ये कम लगता है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हाफ इंच इसको बढ़ा लेती हूँ, तो इसे मैंने 2.5 इंच कर लिया है और देखिए इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब जो ये निशान मैंने लगाया है इसे मैं हल्का सा इस तरह से नीचे की तरफ गिराते हुए लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगाने से फिटिंग सही आती है। तो देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ पे इसकी थाइस की जो गोलाई है उसका निशान लगाना है। तो यहाँ पे थाइस की गोलाई जितनी भी हो उससे मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ निशान लगा लिया है और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। थाइस अगर आपको लूज रखनी है तो आप 2 से 3 इंच का निशान एक्स्ट्रा लगा सकते हैं आगे की तरफ, जैसे मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया था। तो यहाँ पर मैंने कट का निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमें नीचे की तरफ जो घेरा होगा उसके लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर घेरे के लिए मैं अस्तर को पहले लेंथ वाइज फोल्ड किया, उसके बाद अर्ज वाइज फोल्ड किया है। अब यहाँ पर देखिए कम से कम थाई नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ कपड़ा लिया है, और जो भी हमारी लेंथ है सलवार की 41 इंच लेंथ है। तो यहाँ पर आपको 41 इंच तैयार यहाँ पर ले लेनी है, और यहाँ से जो भी कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है हमें इसे ठीक कर लेना है। अब हम इसको बराबर में रख के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको बराबर में रखने के बाद जो हमारा कपड़ा होगा वो करीब 41 इंच पूरा रेडी आएगा,
और जब इसमें स्टिच होगी तो वो कम से कम 1.5 से 2 इंच कम हो जाएगा। और अब हमें यहाँ पर इस तरह से निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए कटिंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर लेना है क्रॉच एरिया वाला साइड, ऊपर का साइड। तो देखिए यहाँ पर एक फैब्रिक मैंने निकाल दिया है, दूसरे फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ पे साड़ी को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर मैंने अस्तर के अकॉर्डिंग कपड़े को कट कर लिया, साड़ी के फैब्रिक को। अब हमें इसी के बराबर में साड़ी के फैब्रिक को भी कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे पूरे कपड़े को खोल लेना है और खोलने के बाद इसका जो भी फूलों का डायरेक्शन है उसे बराबर में रख के यहाँ पे हमें इसे फोल्ड करना है। देखिए मैंने फूलों के डायरेक्शन को एक साथ कर लिया है। अब हमें इस तरह से इसे पलटना है। अब इसके ऊपर हमें अस्तर वाले फैब्रिक को रखना है और उसी के बराबर में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है और यहाँ पर हमारा ये वाला फैब्रिक कट हो चुका है ऊपर की साइड का। तो देखिए यहाँ पर हमारा 16.5 इंच है, ये 16 इंच रेडी आएगा। तो अब हमें यहाँ पर जो बचा हुआ कपड़ा है उसे फोल्ड करना है। देखिए मैंने यहाँ पर जैसे हम साड़ी की तह लगाते हैं उसी तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर से हमें जो हमारी सलवार की लेंथ है वो निकालनी है पूरी। तो देखिए इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। अब हमें यहाँ पे किनारी मैंने इसकी कट कर ली। तो कट करने के बाद देखिए 16.5 इंच हमारी जो ऊपर वाले फैब्रिक की कटिंग थी वो थी। तो यहाँ पर मैंने वो इंच टेप से आगे की तरफ कर ली और यहाँ पर इस तरह से 41 पे निशान लगाकर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा आगे की तरफ कपड़ा बच रहा है वो हमारा इसका टॉप बनाने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर हमें इसकी कटिंग इस तरह से कर लेनी है। इसके किनारे पे भी मैं कटिंग कर लूँगी इसे सीधा करने के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए पूरे कपड़े को खोलने के बाद इसका सेंटर कर लिया। सेंटर करने के बाद मैंने इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे दोनों साइड का कपड़ा बराबर बराबर कट हो चुका है। यहाँ पर हमारी प्लेट्स आएंगी। तो ये हमारा शरारा का घेरा रहेगा। तो यहाँ पर हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। लेस भी हमारी इस तरह से हमने निकाल कर रखी हुई है, इसका हम इसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है अस्तर और अस्तर की जो साइनिंग वाली साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखी है। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसे रख लेना है। इसे हम अंडरग्राउंड स्टिच करेंगे जिसमें हमें ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आसन एरिया पे, क्रॉच एरिया पे। तो देखिए दूसरे अस्तर को मैंने इस तरह से इसके ऊपर रखा। यहाँ पर हमारी जो साइनिंग वाली साइड है वो ऊपर की तरफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर पे उल्टी साइड है। तो अब हमने यहाँ पर इसके साड़ी के फैब्रिक को रख लिया है। तो साड़ी का जो फैब्रिक है ऊपर की तरफ उल्टी साइड है और नीचे की तरफ उल्टी साइड है। तो इस तरह से रखने के बाद दूसरे कपड़े को हमने इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर हमारी जो साइनिंग वाली साइड है वो नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से हमें इसे रखना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, दोनों अस्तरों के बीच उल्टी साइड है, साइनिंग वाली साइड यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पर दोनों कपड़ों के बीच सुल्टी साइड ऊपर की तरफ। जो साड़ी का फैब्रिक है उसमें सुल्टी साइड सेंटर पे है, दोनों साइड पे। ये देखिए उल्टी साइड है, यहाँ पे सुल्टी साइड है। तो इस तरह से हमने इस कपड़े को फोल्ड किया हुआ है और डायरेक्शन एक साथ रखा हुआ है, आप देख सकते हैं फूलों का। अब यहाँ पर हमें इसके क्रॉच एरिया पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्रॉच एरिया पर सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे देखिए अस्तर वाली साइड पे देख सकते हैं आप, इस तरह से लग चुकी है। अब इसे खोलेंगे, सुल्टा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें साड़ी वाले फैब्रिक को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से इसे पलटना है। तो देखिए ये हमारा सुल्टा हो गया फैब्रिक। ये देखिए आप यहाँ पे सिलाई आप देख सकते हैं और अंदर की साइड में आपको अस्तर वाली साइड पे सिलाई दिखाती हूँ। तो देखिए ये बंद आई है। तो इस तरह से ये सिलाई बंद आ जाती है, ओवरलॉक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो अब हमें इसमें जो हमारा घेरा रहेगा वो जोड़ना होगा। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर जो अस्तर कट करके रखा हुआ है ये लिया और जो कम वाली साइड है उधर की तरफ हमें प्लेट्स डालनी है।
तो साड़ी का ये फैब्रिक मैंने लिया। डायरेक्शन चेक कर लीजिएगा, जब भी आप इसकी कटिंग करें, किसी भी चीज़ की कटिंग करते हैं तो फूलों का डायरेक्शन हमेशा चेक कर लेना चाहिए। और यहाँ पर देखिए हमें इसके ऊपर प्लेट्स डाल देनी है। जितना भी आपके पास फैब्रिक है आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसे तैयार करें। और यहाँ पर देखिए मैंने प्लेट्स डाल दी हैं अस्तर पे। तो ये देखिए दोनों साइड वाली प्लेट्स हमारी इस तरह से रेडी हो चुकी हैं। अब हमें इसे इस वाले कपड़े पर जोड़ना है। तो देखिए इस तरह से हमें सबसे पहले इसे रख लेना है। अच्छे से आप देख लीजिए कि आपको किस तरह से इसको लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से लिया कपड़े को और इसके ऊपर मैंने ये वाला प्लेट्स वाला हिस्सा इस तरह से रखना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे रख लिया। अब इस पे हमें सिलाई लगानी है, केवल साड़ी वाले फैब्रिक को अटैच करना है अभी हमें इसमें। तो देखिए साड़ी वाले फैब्रिक को प्लेट्स वाले फैब्रिक्स पे अटैच हमने कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये फैब्रिक अटैच हो गया है आपस में। अब हमें इसमें अस्तर को भी अटैच करना है। तो उसे हमें अटैच कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा इस तरह से रेडी हुआ है। अब इसका अस्तर ये है, इसे हमने इसमें अटैच करना है। ये भी हमारा अंडरग्राउंड अटैच होगा। तो ये देखिए इस तरह से इसे रख लें और यहाँ से आप हाथ डालकर इसमें देखिए अस्तर वाले कपड़े को पकड़ लीजिए, इस तरह से इसे उल्टा कर लीजिए। ये देखिए हमने यहाँ पर इसे उल्टा कर दिया और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। या यहाँ पर देखिए इस तरह से कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लें। ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर देखिए सिलाई लग चुकी है। इसे उल्टा करके मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने ऊपर की तरफ अभी जॉइन नहीं किया था, जो कमर एरिया है उस पे मैंने सिलाई नहीं लगाई थी अभी अस्तर और कपड़े पर। इसीलिए सिलाई नहीं लगाई थी क्योंकि हमें इसमें नीचे वाले फैब्रिक को अटैच करना था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा अटैच हो चुका है। यहाँ पर भी अंडरग्राउंड सिलाई है, ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरे वाले पार्ट को भी अटैच कर लेना है। इस वाले पार्ट को भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अटैच कर लिया है और यहाँ पर देखिए अब मैं लेस लगा रही हूँ। तो जो साड़ी की लेस है उसे हमने यहाँ पर लिया है और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर इसे रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है और देखिए इस तरह से फिनिशिंग आई है और इस तरह से हमारा ये लेस यहाँ पे लग चुकी है। अब हम लेस लगाएंगे नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ लेस लगाने से पहले फ्रेंड्स हमें इसके जॉइंट्स को, जो दोनों साइड के फैब्रिक है, उन्हें जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें अस्तर वाले कपड़े को हटा लेना है और जो साड़ी वाला फैब्रिक है उसे स्टिच करना है। तो जहाँ पर तक मैंने यहाँ पे लेस लगाई है वहाँ से हम इसमें सिलाई शुरू करेंगे। तो देखिए ये है साइड लेस वाली, बराबर में रखें कपड़े को। तो यहाँ पर मैं आपको चौक से निशान लगाकर दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है, पूरे फैब्रिक में सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड पे हमने यहाँ पे सिलाई कर ली है। अब हम इस वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ करेंगे, अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो साड़ी वाला फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से तिरछा लेना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें इसको तिरछा लेना है। एकदम से आप यहाँ पर हटाएंगे नहीं, इसे तिरछा रख लेंगे इस तरह से ताकि ये फिनिशिंग से जॉइंट हो सके। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर लिया और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने इसमें नीचे की तरफ लेस लगानी है। सबसे पहले हमें कपड़े को नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेना है, जितनी भी आपको इसकी लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अस्तर में भी आपको यहाँ पे कपड़े को पहले फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हमें कमर पे इलास्टिक लगा लेनी है। तो फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।